हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी शावनी। तो आज मैं, मेरी फ्रेंड और उसकी बहन, हम लोग जा रहे हैं दादर में शिवाजी पार्क के यहाँ पे एक मरीन एक्वा जू है। तो मैं ऐसे ही एक दिन इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और मुझे रील का पता चला जिसमें उन्होंने बताया ये जू के बारे में। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आसपास इतने जू है नहीं हमारे यहाँ पे, तो बहुत कुछ दूर दूर है मोस्टली शायद। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा प्लेस, तो मैं और हम लोग ऐसे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे एनिमल्स है, क्या क्या है, एंट्री फी क्या है, कैसे जाना है, एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। सो प्लीज कीप वॉचिंग द ब्लॉग। तो फिर एट लास्ट हम लोग पहुँच गए दादर प्राणी संग्रहालय। और जैसे ही हम लोग ने उसमें एंटर किया तो हमारे ठीक लेफ़्ट साइड में वहाँ पर बहुत सारे पॉट्स थे और बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर उन लोग ने रखे थे। कुछ रियल थे और कुछ आर्टिफिशियल भी थे। और एक बहुत बड़ा सा फ़िश टैंक था वहाँ पे जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह के फ़िशेस थे। और ठीक हमारे राइट साइड वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स थे और वो सारी प्लांट्स रियल थी। तो ये है पूरा वो एंट्रेंस है। और जैसे हम लोग थोड़ा आगे गए तो वहाँ पर और ज़्यादा पॉट्स थे। आई थिंक ये सेल के लिए था, आई डोंट नो। तो फिर हम लोग जैसे आगे गए तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि बाय एनी फिश एंड गेट बोल फ्री। वो सिर्फ लिखा हुआ था और जब आप खरीदने के लिए हम लोग ने पूछा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और फिर ये था एंट्रेंस और ये था मरीन एक्वा जू। तो हम लोग ने अंदर एंटर किया तो वहाँ पर बहुत ऐसे बड़े बड़े फ़िश टैंक्स थे। वहाँ पर अलग अलग तरह के फ़िशेस रखे थे। हर एक टैंक में कम से कम 1 या 2 फ़िशेस थी और सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़िशेस थी। और उसमें अंदर बहुत सारे प्लांट्स और वो जो भी होता है ना, उनको जो ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें रखी थी उस पे। तो हम लोग ऐसे ही फ़िशेस देख रही थी और हम लोग को मतलब मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर एक फ़िश थी, ये वाली फ़िश, ये वाली, वो ऐसे ही आई थिंक उसको मैं अच्छी लगी तो वैसे ही कैमरा में पोस्ट कर रही थी। ओके, सो ये भी एक कुछ अलग ही टाइप का फ़िश था। और वहाँ पर और एक ऐसा फ़िश था जो ना वो पूरे फ़िश टैंक को प्योरीफाई करता है। और ये टर्टल हम लोग ने देखा था, टर्टल या टॉर्टोइस। ये इतना डिफरेंट और यूनिक था, उसका जो मुंह होता है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग था। और तो ये जो फ़िश था ना, ये इतना ज़्यादा अजीब था, वो एक ही जगह एकदम स्टिल था और उसका मुंह देखो कितना अलग ही है। फिर ये गोल्ड फिश था शायद। और फिर उसी रूम के अंदर और एक रूम है जहाँ पर वो लोग ने सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स रखे थे। और ये 3 पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक लिजर्ड है, बाप रे। तो ये तीनों था अलग अलग कलर्स के। एंड देन आप जैसे आप आगे आगे जाओगे तो यहाँ पे स्क्विरल था, बेचारा वो सबको देख देख के बहुत डर गया इसलिए वो बाहर नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद आप जैसे आगे जाओगे तो यहाँ पर आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, पहले तो देख के ऐसे लग रहा था कि वो सांप है, बट जब सामने जाके एकदम पास से देखा तो लगा ये कुछ और ही एनिमल है। फिर ये आई थिंक इग्वाना है, इसका टेल इतना लंबा था और ऐसे लग रहा था कि अगर उसको गलती से टच हो गया तो पता नहीं शायद वो मूव कर सकता है। फिर उसके बाद ये स्नेक, मुझे बहुत डर लगता है स्नेक से। फिर मैं उससे बाहर चली गई और हम लोग ने एग्ज़िट किया। फिर मुझे लगा कि और भी ज़्यादा बाहर कुछ एनिमल्स होंगे, वो जो राइट साइड है, जब हम आगे जाएंगे तो और भी कुछ होगा, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है, 20 रुपीज़ में आपको क्या ही देखने मिलेगा, राइट। तो हम लोग ऐसे ही आगे जा रहे थे और अभी इस तरफ ना वहाँ पर रैबिट्स थे, कुछ कैट्स था और कुछ बर्ड्स थे। ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पे, बहुत ही कम एनिमल्स लोग ने रखे हुए थे। ఆగదా పిల్లి आजा।
దగ్గర పోకు ఆడ ఇది ఉంది జాగ్రత్త. बस फिर और क्या, शुरू होते ही ख़त्म हो गया ये ज़ू। तो भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। वहाँ पर ना हम लोग को लगा था कि वहाँ पर और भी कुछ एनिमल्स होंगे, लाइक रील में देख के तो वही लगा था। बट बाद में हम लोग को पता चला कि ये कुछ तो कैफ़े है और वहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर वो सीटिंग्स एंड ऑल अरेंजमेंट्स थी। फिर हम लोग बहुत बोर हो गए थे और पूरा देख के भी हो गया था, तो फिर हम लोग जा रहे थे घर पे वापस, और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग तो पहले जाएंगे बीच, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे, देखेंगे, और फिर हम लोग वापस घर जाएंगे। काव्या, तुझे कैसे लगा? नहीं अच्छा लगा। रूपा, तुझे? मुझे भी उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि जितना एक्सपेक्ट किया था रील से उतना कुछ मज़ा नहीं आया। तो हम लोग गए फिर क्रॉसवर्ड लाइब्रेरी, लाइक बहुत टाइम के बाद मैं वापस इस लाइब्रेरी में आई है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे रीडिंग कितना ज़्यादा पसंद है एंड आई एन्जॉय रीडिंग। सो हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आपको हर तरह के बुक्स मिलेंगी, लाइक फिक्शनल बुक्स हो गया, स्टोरी बुक्स हो गया, प्रिंसेस बुक्स हो गया, बायोग्राफी हो गया, हर तरह के बुक आपको मिलेंगी। लेकिन आप यहाँ पे लाइक बैठ के पढ़ सकते हो या फिर आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और आप बोरो का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग ना अभी क्रॉसवर्ड में आए हैं और काव्या इतना बुक्स पढ़ती है इतना बुक्स पढ़ती है कि ये सारे बुक्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसको और ऐसा जिज्ञासा रहेगा कि मेरे को और पढ़ना है ना काव्या? राइट, सब झूठ है। तो फिर हम लोग आए शिवाजी पार्क को, इसको बोलते हैं आई थिंक चैत्य भूमि इसको बोलते हैं। तो ये अभी रिसेंटली इसको बिल्ड किया था, तो ये भी एक लाइक टूरिस्ट स्पॉट जैसे हो गया है शिवाजी पार्क में। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बीच साइड आए, थोड़ी देर हम लोग ने वहाँ पर ऐसे ही टाइम स्पेंड किया, और फिर कुछ सेल्फीज़ निकाला, कुछ फ़ोटोज़ निकाला, और फिर हम लोग वापस शिवाजी पार्क के वो जो एक बड़ा सा सर्कल है ना जहाँ पे सब लोग वॉकिंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर गए, क्योंकि वहाँ पर स्पॉट ड्रिंक करके एक प्लेस है। यहाँ पर लाइक सैंडविचेस और पिज़्ज़ाज़ बहुत टेस्टी मिलता है, और हम लोग को वैसे ही बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग वो खाने के लिए आए, और ये उनका मेन्यू है। और यहाँ पे ना अगर आप जाओगे तो ब्राउनी वाला आइसक्रीम आप ज़रूर टेस्ट करना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ये आइसक्रीम मुझे काव्या ने रिकमेंड किया था। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा सैंडविचेस एंड ऑल सब कुछ आया, तो हम लोग ने वो खाया, एंजॉय किया, और फिर घर जाते जाते मैंने ये आइसक्रीम खाया, और दैट्स इट।